हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई आपका डे 1। ठीक है, इस डे 1 के अंदर जैसे कि मैंने कहा था कि भैया हम डेटा स्ट्रक्चर करने वाले हैं, तो आज की क्लास में डेटा स्ट्रक्चर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और कल की क्लास में इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो यूजीसी ये डेटा स्ट्रक्चर के नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सारे जो हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे ये नवंबर 2020 में आया था, ठीक है, तो ये दिसंबर 2019 में आया था। तो ये हम कल सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास को करते हैं। हाँ जी, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिस भी बच्चे ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आपको इसकी जो पीडीएफ, अगर कोई बच्चा की क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का एक ही क्वेश्चन रहता है मैम पीडीएफ, तो जो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी वो ऐप के ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऐप डाउनलोड कर रखी है ठीक है, जिसने नहीं की है प्ले स्टोर पे जाओ और जो है एनएस क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी और आइकन यही रहेगा जो आपके यूट्यूब के इसका है। ठीक है, तो ऐप जब ऐप को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है फ्री स्टडी मटेरियल पे। तो वहाँ पे आपको जो है यूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके एक फोल्डर मिलेगा, जिसमें आप टिक करोगे तो आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था पीडीएफ का, ताकि आपको जो है आप चीजों को समझो और वहां जाके रिवाइज कर सको। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरे दैट इज यूज्ड इन प्रोग्राम विल स्टोर्ड इन। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि भैया जो एरे की इंफॉर्मेशन है, जो एरे की इंफॉर्मेशन है जो यूज की जाती है प्रोग्राम, कहाँ पे स्टोर किया जाता है? सिंबल टेबल में स्टोर करोगे, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर करोगे, सिंबल टेबल में, या फिर डॉग वेक्टर में। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी जो है स्टोर की जाती है वो आपका कहाँ पे स्टोर किया जाता है? डॉक वेक्टर में। अब डॉक वेक्टर होता क्या है? तो डॉक वेक्टर जो है वो आपका क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आपका जो है इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। क्या करता है? ये पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन है जिसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, इसमें लाइक आपका जो है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो लाइक आपका एरे, ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो है ये इंफॉर्मेशन जो है, जो भी आपकी एरे की इंफॉर्मेशन है उसको होल्ड रखेगा। ठीक है, कितने टाइप ऑफ एलिमेंट है, ये सारी चीजें। तो ये था आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि एरे की इंफॉर्मेशन कौन करेगा? डॉक वेक्टर। और ये क्या होता है? एक तरीके का डेटा, ये आपका एक क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग expression assesses the ijth entry of m into n matrices stored in column measure form। ठीक है, बहुत ही आपको बोला है कॉलम मेजर। तो देखो, जब हम एरे की बात करते हैं ना, जब हम 2 डायमेंशन एरे की बात आती है, तो वहां पे आपका एक आता है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, एक होता है आपका रो मेजर और एक होता है आपका कॉलम मेजर। ठीक है, तो बोल रहा है आई और जी एंट्री है, आई और जी एंट्री और m इंटू एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपका जो कॉलम मेजर में या जो है आप किस तरीके से स्टोर करवाओगे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो m इंटू, मतलब जो आपकी रो है ना, रो के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? कॉलम की, क्योंकि कॉलम मेजर की बात हो रही है, प्लस आपका आई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला नहीं रखना, पूरी में तो आपका जो है बेस एड्रेस और जो है आप साइज ऑफ उससे मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे जो आपका बीच वाला पोर्शन है वो वाला लिखना। ठीक है भाई, और अगर रो मेजर आता तो रो मेजर में हम क्या करते? इसकी मल्टीप्लाई किससे करते? जो है रो से। ठीक है, ओके, आगे देखो, स्पार्स मैट्रिसेस हैव, स्पार्स मैट्रिसेस क्या होती हैं? तो स्पार्स मैट्रिक्स में आपकी 0 एंट्रीज होती हैं। बी ऑप्शन है मैनी नॉन जीरो एंट्री, सी ऑप्शन है आपका हाइयर डायमेंशन और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द। ठीक है, तो स्पार्स मैट्रिक्स वो होती है जिसमें आपकी ज्यादातर जो एंट्रीज, लाइक आपका मैट्रिक्स है जिसमें ज्यादातर एंट्रीज जो है वो आपकी क्या होंगी? 0 होंगी। ठीक है, जो ज्यादातर मैट्रिक्स जिसमें ज्यादातर एंट्री 0 हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा? स्पार्स मैट्रिक्स कहलाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, हाँ जी, पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट टू प्रीफिक्स। आपको बताना है कि आपको प्रीफिक्स दे रखा है और इसका जो है आपको क्या निकालना है?
इसका आपको प्रीफिक्स बताना है कि इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे भाई, इसको कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो इसका आप ट्री बना सकते हो, और ट्री बना के फिर इजीली जो है आप इसका पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स वही है जो बाद में आपका जो है आप ऑपरेटर लिखो, और जो प्री होता है जहाँ पे आपके पहले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस ABC, प्लस A और B, ठीक है, माइनस CD, तो माइनस C और D, और फिर सबसे ऊपर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, यही था, ठीक है। अब इसका पोस्ट फिक्स लिख दो। पोस्ट फिक्स में क्या लिखते हो आप? पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा? ये लेफ्ट, फिर राइट, और फिर जो है आपका ये वाला, फिर जो है रूट सबसे लास्ट में आएगा, रूट सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। क्या होता है? लेफ्ट राइट रूट, यही होता है। तो ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, ये आपका एक तरीके से लेफ्ट वाला ही पोर्शन है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट। अब हम राइट वाले पार्ट में जाएंगे, तो हमने लेफ्ट वाला पोर्शन लिख दिया, अब हम राइट लिखेंगे। राइट में पहले आपका C आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका स्टार। जो ऑप्शन मैच कर रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो AB प्लस CD माइनस स्टार, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मल आपको सबसे पहले क्या करना है? ट्री बनाना है, और ट्री बनाने के बाद जो है आपको प्रीफिक्स पूछा है, पोस्टफिक्स पूछा है, इनफिक्स पूछा है, आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ भाई। होमवर्क रहेगा आपका कि ये जो ट्री मैंने बना रखा है ना, इसका आपको इनफिक्स बताना है। इनफिक्स बताना है तो इनफिक्स कर देना, ठीक है। चलो आगे देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, स्टैक कैन नॉट बी यूज टू। स्टैक जो है वो हम किस लिए यूज नहीं करते हैं? अगर आपने एप्लीकेशन पढ़ी है स्टैक की, क्यू की, तो आप इसका इजीली आंसर कर पाओगे। तो इवोल्यूएट एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन पोस्टफिक्स फॉर्म, बिल्कुल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को इवोल्यूएट करने के लिए बिल्कुल स्टैक का यूज किया जाता है। रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल करते हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन हमें फॉल्स वाली स्टेटमेंट बतानी। कन्वर्ट अ गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन फिक्स टू पोस्टफिक्स, तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट है आपका एलोकेट रिसोर्सेज लाइक सीपीयू बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जो है रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, क्या ये वाला काम किसका है? तो ये वाला जो काम है, ये काम होता है आपका शेड्यूलिंग का, ठीक है। तो जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं वो ये वाला काम करते हैं, ना कि स्टैक करता है, ठीक है। तो एलोकेट रिसोर्सेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करेगा? आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हो। तो ये वाला काम, ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, तो आंसर भी आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर इनफिक्स। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपको दे रखी है, इनफिक्स में कन्वर्ट करना है, सॉरी इनफिक्स दे रखा है, आपको पोस्ट फिक्स करना है, कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे। तो a प्लस बी स्टार सी डी प्लस डिवाइड एफ प्लस डी स्टार ई, ठीक है। अब देखो, अब जो है, अब यहाँ पे प्रेसिडेंस आपका क्या है? प्लस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम प्रेसिडेंस होती है, और प्लस और माइनस की सेम होती है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट। तो a प्लस, ये अब एक बन गया है, तो b सी डी प्लस स्टार, दो बार डी लिख दिया मैंने, बी सी डी प्लस स्टार, ठीक है। फिर आपका डिवाइड एफ प्लस डी स्टार ई। तो अब देखो लेफ्ट में अब क्या आ रहा है? आपका डिवाइड। तो हम अब किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड वाले को। a प्लस बी सी डी प्लस स्टार, अब देखो यहाँ पे ये एक है और ये एक है, एफ डिवाइड, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी स्टार। अब दो प्लस बचे हैं, तो पहले ये वाला प्लस आएगा, पहले ये वाला प्लस आएगा, ठीक है। तो ये और ये वाला हमारा यहाँ तक, ए बी सी डी प्लस मल्टीप्लाई एफ डिवाइड प्लस, ठीक है। अब ये मेरा एक बन गया। अब इसको मिला लेते हैं, तो डी ई स्टार प्लस, लास्ट में प्लस। तो ये जो जिस ऑप्शन में मैच कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी प्लस स्टार एफ
डिवाइड प्लस डी स्टार प्लस, तो यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो सबसे पहले आपको देखना है कि भैया हायर प्रेसिडेंस किसकी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ब्रैकेट है, तो बिना किसी चीज के ब्रैकेट में चाहे कुछ भी हो, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है आपका क्या रहता है, आपका जो है आप देखो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तीन चीजें थी। हमें पता है कि लोअर प्रेसिडेंस किसकी है, हायर किसकी है, और हायर में हमें जो है राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है या लेफ्ट टू राइट करना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। 7th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सर्कुलर लिंक लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंसर्शन ऑफ अ रिकॉर्ड इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ, जो क्या क्या इन्वॉल्व है भाई यहाँ पे देखो, सर्कुलर लिंक लिस्ट है आपकी जिसमें इंसर्शन ऑफ अ रिकॉर्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ, कितने पॉइंटर चाहिए। ठीक है, तो इंसर्शन सर्कुलर है तो आपको क्या करना है, इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है। एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपके कितने पॉइंटर इन्वॉल्व रहते हैं, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपके 2 पॉइंटर होंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो 8th क्वेश्चन देखो, स्टैक इज यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग, स्टैक जो है वो हम किस लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टैक रिकर्जन के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए किसका यूज करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए जिसका यूज किया जाता है वो होता है क्यू, और डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए जिसका यूज करते हैं वो होता है आपका स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे तो क्यू का यूज करते हैं ना कि स्टैक का, तो रिकर्जन यानी कि ए और सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। 9th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन इम्प्लीमेंटिंग क्विक शॉर्ट, क्विक शॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो क्विक शॉर्ट किससे इम्प्लीमेंट की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, क्विक शॉर्ट से किसका इम्प्लीमेंट करते हैं भाई, तो क्विक शॉर्ट जो है वो हम यूज करते हैं किसके अंदर, क्यू में, किसमें, क्यू में, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग डेटा स्टोर्ड इन टेप इज सिमिलर टू मैनिपुलेटिंग डेटा ऑन अ, आप क्या कर रहे हो, आपको वो प्रोसेस बतानी है जिसमें आप क्या कर सको, असेस कर सको डेटा स्टोर को टेप के अंदर, सिमिलर जो है वो मैनिपुलेटिंग डेटा सेट, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेट, डेटा ऑन अ सेट। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखो 11th क्वेश्चन, लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंक लिस्ट जो है वो किस लिए सुटेबल नहीं की जाती, तो लिंक लिस्ट जो है वो बाइनरी सर्च में सुटेबल नहीं होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 12th क्वेश्चन, अगेन स्टैक का क्वेश्चन आ गया है कि द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। ठीक है, तो एक स्टैक बना लीजिए और जैसे जैसे ऑपरेशन बोला है वैसे वैसे करते जाइए। बोला है पुश कर दो 10, पुश मतलब इंसर्ट करना। देखो स्टैक आपका क्या होता है, स्टैक आपका एक लीफो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें जो है इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है। इंसर्शन करने को पुश करना कहते हैं और डिलीशन करने को पॉप करना कहते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है पुश 10, यानी कि इंसर्ट करवा रहे हैं तो पुश मैंने 10 कर दिया। उसके बोल रहा है पुश 20, भैया 20 और इसमें इंसर्ट कर दो। फिर बोल रहा है पॉप कर दो, पॉप कर दो यानी कि इसमें से डिलीट कर दो, तो 20 को मैंने डिलीट करके बाहर निकाल दिया। फिर बोल रहा है पुश 10, तो इसमें 10 जो है इंसर्ट कर दो। फिर बोल रहा है पुश 20, 20 पुश कर दिया। फिर बोल रहा है 3 बार पॉप है, एक बार डिलीट करना, 2 बार डिलीट करना, 3 बार डिलीट करना। एक बार डिलीट किया 20, 2 बार डिलीट किया 10 और तीसरी बार डिलीट किया 10। ठीक है, फिर लास्ट में बोला पुश 20 कि भैया 20 को इंसर्ट कर दो, इंसर्ट कर दिया, और फिर 20 को ही डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया। तो 2 बार 20, 2 बार 10 और 1 बार 20, देख लो कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 20 10 10 और 20, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो ये जो है आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, जो है सिंपल स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करो जो आपने पढ़ा है, देन आराम से जो है क्वेश्चन को कर पाओगे। 13 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड मोर एफिशिएंटली बाय डबल लिंक लिस्ट देन बाय सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको जो है बताना है ऑपरेशन परफॉर्म्ड मोर एफिशिएंट बाय डबल लिंक लिस्ट
देन बाय लीनियर लिंक लिस्ट। हाँ जी, 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो आपकी डबल लिंक लिस्ट है वो किस तरीके से लीनियर लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मैं डिफरेंस नॉर्मल बता दूँ, जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है इस तरीके से सिंगल होती है, तो यहाँ पे जो हम सर्चिंग करते हैं ना वो सिर्फ एक सिंगल जो है सिंगल वन वे में कर सकते हैं, यानी कि इस साइड कर रहे हैं तो सिर्फ इसी साइड करेंगे, ठीक है। डबल जहाँ आ जाती है वो यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो दोनों डायरेक्शन में डबल लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में जो है इधर भी और इधर भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और सिंगल में सिर्फ वन वे में जो है आप पर्टिकुलर किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे तो मेन डिफरेंस ये हो गया। अब सेकेंड थिंग ये है कि जो डबल लिंक लिस्ट होती है वहां पे आप अनसॉर्टेड लिस्ट को भी इजीली सर्च कर लेते हो, तो अनसॉर्टेड लिस्ट को भी यहाँ पे सर्च किया जाता है, ठीक है। तो डिलीटिंग नोड हुज लोकेशन इज गिवन, तो ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। सर्चिंग एन अनसॉर्टेड लिस्ट फॉर ए गिवन आइटम, तो यानी कि जो डबल लिंक लिस्ट है वहां पे जो है आप एक तो टू वे में जो है सर्च कर पा रहे हो, एंड सेकेंड थिंग इज अनसॉर्टेड लिस्ट को भी यहाँ पे आप सर्च कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि भाई आपको वो पॉइंट बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सर्चिंग अ नोड आफ्टर द नोड विद अ गिवन लोकेशन, ये तो एक सिंपल सी बात है, ट्रैवर्स करना। तो यहाँ पे जो मेन, यहाँ पे जो मेजर जो डिफरेंस है सिंगल और डबल में, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडेक्स इज कॉल्ड। देखो एरे का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, एरे का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको आप क्या कहते हैं, तो एरे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम लोअर बाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर बाउंड, ठीक है। तभी जो वन डायमेंशन का हम निकालते हैं कि भैया जो है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, अगर आपको टोटल एलिमेंट निकालने, अगर आपको एरे में जो है टोटल एलिमेंट निकालने, एरे होता क्या है, अगर डेफिनेशन आ जाए, एरे वो है जो सिमिलर आइटम या होमोजीनियस आइटम या सेम एलिमेंट को सर्च करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि एरे में आपको टोटल एलिमेंट बताने हैं। सपोज जो है आपका ये एरे है 0 1 2, ठीक है। तो आपको इसमें टोटल एलिमेंट बताने कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1। तो अपर बाउंड यहाँ पे क्या है 2, लोअर बाउंड यहाँ पे क्या है 0 और प्लस में 1, तो टोटल इसमें एलिमेंट कितने हुए भैया 3, तो 0 1 2, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं 3, ठीक है। तो यही बताना था, तो इस तरीके से जो है आप ये जो है ये लास्ट वाला इसका अपर बाउंड है, ये वाला इसका लोअर बाउंड है, और वही पूछा था स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या कहा जाता है, लोअर बाउंड। क्लियर है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट फिक्स फॉर्म ए प्लस बी स्टार सी इज, आपको जो है इसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म बतानी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बी सी का क्या हो जाएगा, बी सी स्टार हो जाएगा, और फिर हम ए का करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में प्लस आ जाएगा, तो ए बी सी स्टार प्लस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भैया बी ऑप्शन, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ दिस, तो सबसे पहले आपका ए बी प्लस होगा, फिर जो है सी आएगा, फिर स्टार आएगा, तो ए बी प्लस सी स्टार, ए बी प्लस सी स्टार, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ ए डॉलर बी स्टार सी माइनस डी प्लस ई डिवाइड एफ डिवाइड जी प्लस एच, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी एच प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर डॉलर तो करो, ए बी डॉलर, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर सी आया तो सी स्टार, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस और प्लस को हम नहीं छेड़ेंगे, पहले हम डिवाइड वाले को करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड वाले को करो, लेफ्ट टू राइट करेंगे डिवाइड वाले को, ए बी डॉलर सी स्टार सी स्टार माइनस डी प्लस ई। अब देखो डिवाइड आ गया, तो हम क्या करेंगे, ई एफ डिवाइड
ई एफ डिवाइड, फिर एक और डिवाइड है, फिर एक और डिवाइड है तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो यानी कि जी एच प्लस और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो माइनस, माइनस देखो ये हमारा एक है और ये हमारा, ये पूरा तो एक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा एक है और ये पूरा एक है। अब ये तो माइनस किसके साथ आएगा, किसके पीछे आ जाएगा, डी के बाद, यानी कि ए बी डॉलर सी मल्टीप्लाई डी माइनस। ठीक है, अब ये पूरी एक स्टेटमेंट है और ई एफ से लेके ये पूरी स्टेटमेंट, यानी कि प्लस जो है वो कहाँ पे जाएगा, पीछे। तो ई एफ डिवाइड जी एच प्लस डिवाइड प्लस, ये जो भी ऑप्शन में मैच हो रहा है, यानी कि ए बी डॉलर सी स्टार डी माइनस ई एफ डिवाइड जी एच प्लस डिवाइड प्लस, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखो भाई, द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ दिस, तो इसकी पोस्टफिक्स बतानी है, ए माइनस बी डिवाइड सी स्टार डी डॉलर ई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करो भाई। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी दो दो हैं, तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर आपका ये वाला सॉल्व होगा। तो देखो डी ई डॉलर, फिर सी आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका बाद में। ठीक है, फिर देखो ये आपका एक हो गया, फिर डिवाइड को सॉल्व करोगे तो फिर यहाँ पे बी आ जाएगा और डिवाइड आ जाएगा लास्ट में, फिर आपका ए आ जाएगा और माइनस आ जाएगा लास्ट में। तो ए बी सी डी ई डॉलर मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, तो ए बी सी डी ई डॉलर मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, अब 18 तक तो देखो आपकी अब जो है, अब आपको बताना है यहाँ पे 19 क्वेश्चन में प्रीफिक्स फॉर्म बताना है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, अब आपको पहले वाला करना है। ठीक है, तो वो कर लो। देखो ये पहले सॉल्व हो जाएगा, फिर सेकेंड आपका ये हो जाएगा, फिर जो है थर्ड वाला आप ये करोगे और फिर लास्ट में ये करोगे, बस सारे के सारे आपके आगे आ जाएंगे, आज सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लो, देखो पहले ये वाला हो जाएगा तो डॉलर डी, ठीक है, फिर सी, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ये इतना हो गया इसको सॉल्व करने के बाद। फिर आपका बी आएगा तो बी के आगे डिवाइड आ जाएगा, फिर ए आएगा तो ए के आगे माइनस आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका प्रीफिक्स निकालना है, निकाल लोगे, निकाल लोगे भाई। ये वाला जो है, अब ये प्रीफिक्स था, अब ये वाला प्रीफिक्स है, तो पहले ये वाली ब्रैकेट, तो प्लस ए बी मल्टीप्लाई माइनस सी डी और मल्टीप्लाई आपका आगे आ जाएगा, तो प्लस ए बी माइनस सी डी, तो प्लस ए बी माइनस सी डी। ठीक है, फिर इसका आपको जो है दे रखा है पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द प्रीफिक्स। ठीक है, तो आपको इसका निकालना है, निकाल लोगे, प्री बना लेना, निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 21 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, 21 क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है भाई, आपको करना है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं ये आपका होमवर्क है भाई, जो आपको करना है। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या होगा बताना है आपको। 22 क्वेश्चन देखो, 22 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ यू वांट टू फाइंड अ लास्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट देन करेक्ट कोडिंग, अगर आप जो है लिंक लिस्ट के अंदर आखिरी वाले नोड यानी कि लास्ट नोड को ढूंढ रहे हो, तो जो आपकी कोडिंग है, करेक्ट कोडिंग आपकी क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो जब लास्ट नोड को ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, नल रख देते हैं। ठीक है, तो इफ टेम्प लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, तो लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब जो लास्ट वाली जो नोड है यहाँ पे वो आपको ढूंढनी है। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प में आपका क्या आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। ठीक है, फिर इफ टेम्प इज डेटा इज नम, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
कि जो आपकी वाइल कंडीशन है, वाइल कंडीशन आपकी क्या करेगी, हर नोड के लिए आपकी क्या रहती है, देखो जो ये वाइल, जो आपकी वाइल नोड है वो आपको क्या करेगी, जो आपकी वाइल कंडीशन है, वाइल कंडीशन आपको क्या करती है कि हर नोड के लिए ट्रू रहती है, हर नोड जो भी आपकी नोड है हर नोड के लिए ट्रू रहेगी, एक्सेप्ट जो आपका लास्ट नोड है, जो आपकी लास्ट नोड से जो पहले वाली नोड है, क्योंकि हमें तो सॉरी जो आपकी नल से जो पहले वाली नोड है उसको छोड़ के बाकी सभी के लिए ये जो वाइल जो कंडीशन है वो क्या रहती है, ट्रू रहती है, ठीक है, जिससे आप इजीली पता लगा सकते हो। तो नल से पहले वाली नोड के लिए ये आपकी जो है ट्रू नहीं होगी, जो आपको जो है लास्ट नोड को फाइंड करने में हेल्प करेगी, क्योंकि लास्ट नोड जब आपकी नल होगी तो ऑब्वियसली आप समझ जाओगे कि लास्ट नोड है भाई, इसके आगे कुछ है ही नहीं। और हमें तो जो है जब हमें जो है लिस्ट को बताना हो कि भाई लिस्ट यहाँ पे खत्म हो गई तो हम क्या रख देते हैं, नल रख देते हैं, लेकिन हमें तो बताना है। तो यहाँ पे देखो मैंने वाइल कंडीशन यूज की है, वाइल कंडीशन आपकी क्या करती है, सभी नोड के लिए ट्रू देगी, लेकिन एक्सेप्ट जो आपकी लास्ट नोड से, जो आपकी नल से जो पहले वाली नोड है उसको छोड़ के, ठीक है। तो टेम्प इज नॉट लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प इक्वल टू टेम्प इज नील। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो इफ ना रख के, इफ वाली कंडीशन ना रख के हम कौन सी कंडीशन रखते हैं, वाइल कंडीशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। 23rd क्वेश्चन देखो, लिंक लिस्ट डेटा इज स्टोर्ड इन, लिंक लिस्ट जो डेटा है वो आपका कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होगा भाई, तो वो स्टोर होता है आपका डिफरेंट लोकेशन इन मेमोरी, अलग अलग जो आपकी मेमोरी की लोकेशन है वहां पे आप डेटा को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इज डेटा स्टोर्ड इन एडजेसेंट लोकेशन, ठीक है। जो आपकी कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता कि जो कंटिन्यूअस मेमोरी है वहां पे अगर आपको डेटा को स्टोर करवाना है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो जो कंटिन्यूअस मेमोरी का जो डेटा होता है वो स्टोर होता है एडजेसेंट लोकेशन पे, ठीक है। लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट का जो डेटा है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। सपोज अगर आप किसी नई नोड को क्रिएट करते हो, अगर आप सपोज आपने कोई न्यू नोड को क्रिएट किया है, तो एड्रेस इज स्टोर्ड इज द ऑलरेडी क्रिएटेड लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये कहीं पे भी स्टोर हो जाएगा। तो एडजेसेंट लोकेशन पे कौन स्टोर होगा, कंटिन्यूअस मेमोरी, और लिंक लिस्ट कहाँ पे होगा, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, इसमें से ऐसा कौन सा है जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिंक लिस्ट, ठीक है। आगे देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी क्यू इज कॉल्ड, टी क्यू को हम क्या कहते हैं, डबल एंडेड क्यू, सिंगल एंडेड क्यू, ऑपरेशन है, नैन ऑफ द अबव। तो अगर आपने ध्यान हो क्यू के अंदर जैसे स्टैक में आपके दो ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप, ऐसे ही क्यू के अंदर आपके दो ऑपरेशन होते हैं, एन क्यू एंड डी क्यू, ठीक है। ये इंसर्शन करने के लिए यूज करते हैं, डिलीशन करने के लिए, तो ये एक तरीके का क्या है, आपका एक ऑपरेशन है। आगे देखो, करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट की आपको करेक्ट डिक्लेरेशन बतानी है कि भैया लिंक लिस्ट जो है करेक्ट कौन सी जो है होगी। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रक्ट नोड इंटू डेटा, स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक, ब्रैकेट बंद, तो यही वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड फॉर लिंक लिस्ट, इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा है जो आपका लिंक लिस्ट के लिए सही नहीं है, तो बाइनरी सर्च जो है वो आपका लिंक लिस्ट के लिए जो है वो सही नहीं होता, क्योंकि ये रेंडमली एसेस करता है डेट। आगे देखो, द करेक्ट पॉप फंक्शन इज, इसमें से आपको जो है करेक्ट पॉप फंक्शन बताना है। एस जो है वो एरे, एस इज पॉइंट कर रहा है टॉप माइनस माइनस, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे देखो, इफ एन एम्प्टी क्यू, अगर क्यू आपका खाली है, ये जो क्यू है ये आपका एम्प्टी है, तो रियर एंड फ्रंट कैन बी इनिशियलाइज, जो रियर और फ्रंट है वो हम किससे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो है एम्प्टी है क्यू, तो रियर और फ्रंट को हम -1 से इनिशियलाइज करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखो, वॉइड फंक्शन स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार क्यू इंट नम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपके देखो टेम्प मैलोक किया साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, टेम्प में हमने डेटा इज इक्वल टू नम, टेम्प लिंक स्टार क्यू इज इक्वल टू टेम्प। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। ये आपने जो है न्यू नोड क्रिएट की है, ये आपका टेम्प है, ये आपका नम, और ये आपका लिंक,
ठीक है, आपने क्या किया, ये आपने टेम्प बनाया, स्पेक नोट टेम्प, ठीक है, और आपने जो है इस तरीके से ये क्रिएट कर दिया। फिर आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस लिंक की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी एक प्रीवियस जो है लिंक लिस्ट है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, टेम्प डेटा इज नम, ठीक है। तो आप आफ्टर जो है आपने उसमें करने के बाद आपने नम जो है इस तरीके से आपने इसको, इस नए वाली नोट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो नोड है वो कहाँ पे इंसर्ट हुई है, स्टार्टिंग में। कहाँ पे इंसर्ट हुई है, स्टार्टिंग में। सबसे पहले आपने एक जो है नोड क्रिएट की, ठीक है। फिर जो है आपकी ये प्रीवियस जो है लिंक लिस्ट है, फिर आपने इसमें जो है इस तरीके से नोड को इंसर्ट करवाया, तो जो नोड आपकी इंसर्ट होगी वो स्टार्टिंग में इंसर्ट होगी, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखो, इफ वी वांट टू मेक द अबव फंक्शन ऑन लास्ट नोड, देन वी वांट टू हैव, हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्प डेटा इज इक्वल टू नल, टेम्प लिंक इज इक्वल टू नल, स्टार क्यू लिंक इज इक्वल टू नल, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, अगर आपको जो है पर्टिकुलर किसी भी लिंक लिस्ट को एंड करना है तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसको नल दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, नल, कि भैया यहाँ से आपकी लिस्ट जो है वो खत्म हो गई है, तो टेम्प के लिंक में हम क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे। क्लियर है भाई। आगे देखो, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ रूटेड ट्री कैन बी डन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड परफॉर्मिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपको लेवल बताना है किसका भैया, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ रूटेड ट्री कैन बी डन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड परफॉर्मिंग। तो लेवल की बात कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च। क्या हो जाएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्यू में। और डेप्थ फर्स्ट सर्च कहाँ पे यूज किया जाता है, स्टैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट ऑफ दिस, आपको जो है रिजल्टेंट बताना है मैक्स हिप का, कि मैक्स जो हिप है उसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, 32, 32 में फिर जो है आपने क्या इंसर्ट किया, 15। मैक्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली जो रूट है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। आगे देखो, 15 आया, 15 आने के बाद फिर आपका क्या आया, 20, 20 आ गया, ठीक है। 20 आया, 20 के बाद आपका क्या आया, 30, 30 के बाद आपका क्या आया, 12, फिर 25, फिर आपका 16, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, इसने पूछा रिजल्टेंट मैक्स हीप, तो 32, सॉरी, यहाँ पे ये जो है, ये जो रूट नोड है, ये रूट नोड है, ये क्या हो गई भाई, इससे बड़ी हो गई, और ये मैक्स हीप है, तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो ये रोटेट होके क्या बनेगा, 32, 30, 15, 12, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो, ये 20 है और ये 25 है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, 25, 20 और 16, ठीक है। तो 32, 30 और 25, 15, 12, 20 और 16, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि देखो मैक्स हिप यानी कि जो आपका रूट नोड है ना वो मैक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ पे जो ये रूट नोड था ये इसकी साइड से क्या था, छोटा था, इसलिए हमने इसको क्या किया भैया, रोटेट किया। ऐसे ही ये वाला जो रूट नोड है वो इस वाली चाइल्ड नोड से छोटा था, इसलिए हमने इसको रोटेट करवा, ठीक है, इस तरीके से। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 34 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ट्री हैज इट्स इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल एज बी सी ए डी एंड ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ट्री हैज इट्स इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इन ऑर्डर जो है आपका क्या है, इन ऑर्डर आपका दे रखा है बी सी ए डी, और प्री ऑर्डर आपका दे रखा है ए बी सी डी, यानी कि जो रूट नोड होगी वो क्या होगी, ए, ठीक है। फिर लेफ्ट में, राइट में क्या आएगा, डी। तो राइट में देखो, सी और डी तो आ नहीं सकते, राइट में सिर्फ डी आएगा, ये भी नहीं आ सकते, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखो,
अब नेक्स्ट जो नोड है वो आपकी क्या बन रही है, नोड तो हम यहीं से चेक करेंगे 3 से, तो यहाँ से मैंने बी लिखा, ठीक है। अब बी के राइट में क्या है सी, तो बी के राइट में क्या है सी। अब देख लो किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, डी में, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नंबर 1 to n आर इंसर्टेड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। नंबर्स हैं जो 1 to n जो है इंसर्ट किए गए हैं बाइनरी सर्च ट्री में कुछ ऑर्डर में। इन रिजल्टिंग ट्री द राइट सब ट्री ऑफ रूट कंटेन p नोड्स। जो राइट सब ट्री है वो आपका क्या कंटेन कर रहा है, देखो ये एक ट्री है, सपोज ये रूट है, ये राइट वाला पार्ट है, ये क्या कंटेन कर रहा है p नोड, ठीक है। एंड फर्स्ट नंबर टू बी इंसर्टेड इन ट्री मस्ट बी, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या इंसर्ट करें, 1 to n है, तो यहाँ पे p नोड हो गई, और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, n माइनस पी प्लस वन नोड, ठीक है। और रूट में क्या नोड है आपकी, एक नोड है, तो जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर होगा भैया यहाँ पे सी ऑप्शन, n माइनस पी, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री कंटेन द नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, और बोल रहा है व्हेन द ट्री इज ट्रैवर्सल इन प्री ऑर्डर एंड वैल्यूज इन ईच नोड प्रिंटेड आउट द सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 5 3 1 2 4 6 8 7। इफ ट्री इज ट्रैवर्स इन पोस्ट ऑर्डर द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड वुड बी, क्या ऑर्डर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये वाला जो है ये क्या है आपका, ट्री इन पोस्ट ऑर्डर, ये वाला ऑप्टेंड है 5 3 1 2 4 6 8 7, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर आपको बताना है, तो प्री ऑर्डर आपको दे दिया, इन ऑर्डर आपको दे दिया। अब यहाँ पे देखो प्री ऑर्डर यानी कि रूट क्या है आपकी 5, तो रूट आपकी क्या है 5, ठीक है। अब रूट 5 है यानी कि राइट साइड में क्या आएगा 6 7 8, तो सबसे पहले क्या आ रहा है 6, फिर देखो 8, अब देखो 6 के बाद क्या है, 6 के सारे रूट नोड आपकी क्या हुई 6, 6 के राइट में है दोनों के दोनों, है ना। तो सबसे पहले है आपका 7, और 7 के लेफ्ट में है आपका 8, यही है 7 के लेफ्ट में क्या है 8, नहीं नहीं, यहाँ से रूट देखेंगे ना तो यहाँ से आपका 8 हो गया, और 8 के लेफ्ट में है 7, तो यहाँ पे ये 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब नेक्स्ट रूट नोड क्या है 3, अब 3 के लेफ्ट में है 1 2, और राइट में है 4, राइट में 4 आ गया, और 1 2, तो 1 2 कैसे आएंगे, पहले रूट बनेगी 1, रूट क्या बनेगी 1, और 1 के राइट में है 2, अब इसका पोस्ट ऑर्डर बना दो भाई, पोस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ आएंगे, सबसे पहले आएगा 2, फिर 1, फिर आएगा 4, फिर 3, फिर आएगा 7 8 6 5, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 1 4 3 7 8 6 5, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो इस तरीके से वैसे देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से इसको करोगे कि भैया इन ऑर्डर दे रखा है, प्री ऑर्डर दे रखा है, पोस्ट ऑर्डर निकालना है, तो पहले ट्री बना लो सिंपल सा, और ट्री बना के करोगे तो बहुत ही विद इन सेकेंड आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट ट्री। ये बोल रहा है कि कितनी जो है आप सर्च ट्री क्रिएट कर सकते हो चार जो है डिफरेंट डिफरेंट की से, ठीक है। तो यहाँ पे कैटलॉन नंबर वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप, 2n अपॉन में n प्लस वन और n, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 4 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू
5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, अब 5 को खोल लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 5 से 5, 4 और 2 से 8 और 3 से 2, तो 7 2 जा 14, तो टोटल जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा 14, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखो, 38 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ कंप्लीट के एरे एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली के चिल्ड्रन, द नंबर ऑफ लीव्स इन सच अ ट्री विद एन इंटरनल नोड, ठीक है। तो कितनी होंगी भाई, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपके पास के एरे ट्री है, जो है ट्री है, तो इंटरनल नोड जो है एग्जैक्टली इंटरनल नोड आपकी कितनी हो जाएंगी, के माइनस 1, ठीक है। और एन इंटरनल नोड है तो आपका क्या हो जाएगा, एन इंटू के माइनस 1 प्लस में 1, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखो, in a binary max heap containing n numbers the smallest element can be found in time, smallest element जो है, अगर आपके पास एक मैक्स हीप है और आपको बताना है, आपको एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो कितने टाइम में ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको लीनियर टाइम लगेगा, यानी कि ऑर्डर थीटा ऑफ एन, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, ना बाइनरी ट्री द नंबर ऑफ इंटरनल नोड ऑफ अ डिग्री 1 to 5, द नंबर ऑफ इंटरनल नोड ऑफ डिग्री 2 is 10, द नंबर ऑफ लीफ नोड ऑफ बाइनरी ट्रीज, लीफ नोड आपको बतानी है, ठीक है। तो आपके पास एक बाइनरी ट्री है, नंबर ऑफ एजेस आपकी कितनी है, n माइनस 1 होती है, ठीक है। तो n माइनस 1 इजिकल टू 1 डिग्री की कितनी नोड है 5, और 2 डिग्री की कितनी नोड है 10, ठीक है। n माइनस 1 इजिकल टू 5 प्लस में 20, तो यहाँ पे माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो n इज इक्वल टू 26, तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 26। तो नंबर ऑफ लीफ नोड अगर मैं बात करूँ, इंटरनल नोड ऑफ डिग्री 1 to 5, सॉरी, द नंबर ऑफ लीफ नोड आपको बतानी है 26 माइनस 5, यानी कि 5 इंटरनल और 10 ये, तो -10, तो 10 और 5 15, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखो भाई, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे रखा है और आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना है, निकाल लोगे भाई। देखो, इन ऑर्डर में हम देखते हैं कि भैया कहाँ से लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, और जो आपका इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर में हम देखते हैं कि रूट क्या बनेगा, ठीक है। तो आपका इन ऑर्डर दे रखा है डी बी ई ए एफ सी और जी, और आपका प्री ऑर्डर क्या दे रखा है, ए बी डी ई सी एफ और जी, ठीक है। पोस्ट बताना है, पोस्ट सबसे पहले तो ट्री जनरेट करो, ट्री बना लोगे तो आराम से, ट्री मतलब पहले, यानी कि रूट नंबर, रूट क्या है आपकी ए, तो रूट ए है, तो ये 3 यहाँ पे लेफ्ट में आएंगे, ये 3 आपके राइट में आएंगे, ठीक है। अब लेफ्ट में सबसे पहले रूट क्या है, यानी कि बी, अब बी के देखो लेफ्ट और राइट में क्या है, तो लेफ्ट में है डी और राइट में है ई, ठीक है। अब देखो एफ सी जी, अब इसमें रूट क्या बनेगी, रूट देखने के लिए हम यहाँ आते हैं, तो रूट बनेगी आपकी सी, तो सी के लेफ्ट में है एफ और राइट में है जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्री बन गया। अब इसका पोस्ट निकाल लो, पोस्ट में सबसे पहले आ जाएगा आपका डी ई बी एफ, ठीक है, जी सी और ए, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ई बी एफ जी सी ए, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, 42 क्वेश्चन देखो, कंसीडर द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू अ मैक्स हीप, आप क्या कर रहे हो कि एक प्रोसेस को इंसर्ट करवा रहे हो मैक्सिमम मैक्स हीप है, यानी कि is represented by an array. Suppose we perform a binary search on the path from the new leaf to the root to find the position of newly inserted element. The number of comparison performed. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। सपोज यहाँ पे देखो, आपने कोई भी एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट किया है, ठीक है, आपने एक इंसर्ट किया लीफ इन मैक्स हीप, मैक्सिमम मैक्स हीप में आपने इंसर्ट किया, ठीक है। तो वो किसके जैसे बिहेव करेगा, बाइनरी सर्च, यहाँ पे बोला है वी परफॉर्म बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च का क्या होता है, कितने हम कंपैरिजन करवाते हैं, लोग ऑफ एन, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 43 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बीएसटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट की, 3 डिस्टिंक्ट की से जो है कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, वही आपको कैटालॉग नंबर वाला फॉर्मूला लगाना है।
तो 2n यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन में सेम फॉर्मूला लगाना है जो हमने पीछे लगाया था। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस में 1 फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो ओपन कर लो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 4 से आपका 4 कट हो जाएगा, 3 दूनी 6 और फिर सारे कट हो गए तो बचा क्या 5। तो अगर आपको 3 का बनाना है 3 डिस्टिंक्ट का तो 5 बनेंगे, अगर आपको 4 का बनाना है तो कितने बनेंगे 14। ठीक है, ऐसे ही 5 का भी निकाल सकते हो। आगे देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी एवियल ट्री विद 7 नोड। एवियल ट्री है आपके पास और उसकी जो आपको हाइट बतानी है 7 नोड है। अज्यूम द हाइट ऑफ अ ट्री विद अ सिंगल नोड इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो कितने नोड है 7, 1 2 3 4 5 6, 2 4 7। 0 1 2 3। ठीक है, ये बोल रहा है कि सिंगल नोड 0 0 से स्टार्ट करना, 0 टू। ठीक है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे इस तरीके से, तो टोटल जो आपकी हाइट बनेगी वो क्या बनेगी 3। 45 क्वेश्चन देखो, मैक्स हीप इज अ हीप where the value of its parent is greater than or equal to the value of its children, which of the following is max heap। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका मैक्स हीप है। ठीक है, तो मैक्स हीप आपको पता है कि भैया जो ये वाला जो है, और बोल भी रखा है कि जो पेरेंट है वो बड़ा होना चाहिए और जो का चाइल्ड है वो इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 है 8 है 4 आया, लेकिन देखो ये वाली नोड यहाँ पे खाली है तो ये चीज यहाँ से गलत हो जाएगी। फिर यहाँ देखो 10 फिर 8 फिर 4 फिर 5 फिर 6 1 और 2, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या है, सी में बोल रहा है ये 10 है, ये 5 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। अब देखो ये जो पेरेंट है ना, ये पेरेंट है और जिसका चाइल्ड है वो इससे क्या है ग्रेटर देन है, लेकिन ये तो अपोजिट है ना, यहाँ पे 8 आना चाहिए था, यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो ये चीज इसकी गलत हो गई तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये 10 है ये 2 है, यहाँ पे 4 है, तो अगेन ये गलत हो गया, अगेन यहाँ पे 10 आ गया तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, we are given a set of n distinct element and an unlabelable binary tree with n nodes. In how many ways can we populate the tree with the given set so that it becomes a binary search tree। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये बाइनरी सर्च ट्री हो जाए। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे, आपको n दे रखा है कितना 1 2 3, वी आर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सपोज आपने 1 2 3 ले लिया, अनस्टेबल बाइनरी ट्री विद n नोड्स। इन हाउ मेनी वेज वी कैन पॉपुलेट द ट्री। तो कितने तरीके से कर सकते हैं भाई, देखो आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि ये रूट नोड है तो जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो इस रूट से छोटा होगा, राइट वाला पार्ट जो है वो इस रूट से बड़ा होगा। सपोज ये मैंने रूट नोड बना दी तो लेफ्ट में 1 आ गया और राइट में 3 आ गया। अगर मैं इसको रूट नोड बना दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं, यहाँ पे 3 लिख दूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखो, द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जो है पोस्ट ऑर्डर। आपको जो है दे रखा है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दे रखा है और आपको जो है पोस्ट ऑर्डर निकालना है। देखो अब प्री ऑर्डर है, अब आप सोचोगे कि भैया इन ऑर्डर तो दिया नहीं है, अब हम किस तरीके से निकालेंगे वो आपको यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले लिखो प्री ऑर्डर, 30 20 10 15 25 23 39 35 और 42। ठीक है,
अब इसको जो है इन ऑर्डर में क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा और 35, 39 और 42। अब देखो रूट नोड क्या है, 30। तो रूट नोड क्या है, 30। तो 30 यानी कि लेफ्ट में तो आएगा ये वाला पोर्शन और राइट में आएगा ये वाला पोर्शन। तो राइट में आएगा क्या, 35, 39 और 42। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट क्या है, 39। तो 39 आ गई और 39 के लेफ्ट में 35 और 42। समझ में आया। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट क्या बनेगी, अब रूट बनेगी 20। तो रूट बन गया 20। 20 के लेफ्ट में क्या आ रहा है, 15 और 10। राइट में क्या आ रहा है, 23 और 25। अब देखो कौन सी रूट बनेगी, फिर है 10। तो रूट बनी 10 और 10 के राइट में क्या है, 15। ठीक है। फिर देखो फिर क्या रूट है, फिर क्या है आपका 15, फिर आपका 25 है। तो यहाँ पे 25 लगा दो और इसके लेफ्ट में आ रहा है 20। ठीक है। अब बस इसका पोस्ट ऑर्डर बना देना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। भाई बहुत बारिश हो रही है, पता नहीं आवाज़ आपको क्लियर समझ में आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए हम 50 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत बारिश है, पता नहीं आवाज़ आपको क्लियर रहेगी कि नहीं। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका पोस्ट ऑर्डर बना लेना, ट्री मैंने आपको बना दिया है। ठीक है। 48 क्वेश्चन देखो, 50 क्वेश्चन करेंगे। 48 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रायोरिटी क्यू इज इम्प्लीमेंटेड एज अ मैक्स हीप इनिशियली, इट इज 5 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, तो ये 5 एलिमेंट है। द लेवल ऑफ द ट्रैवर्सल ऑफ द हीप इज 10, 8, 5, 3, 2. Two new element is 1 and 7 inserted into the heap in the order. The level of the traversal of the heap after the insertion of an element is, क्या होगा भाई, देखो क्या है, 10, 8, ठीक है। तो यही बोल रहे देखो 10, 8, 5, 3, 10, 8, 5, 3, 2। दो नए एलिमेंट आपने इंसर्ट किए, 1 और 7। तो जो मैक्सिम आपका बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 10, 8, 7, 3, 2, 1 और 5। ठीक है। क्लियर है भाई। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। ये 10 है, ये 8 है, ये 5 है, यहाँ पे है 3 और 2। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 1 और 7, 1 और 7 कहाँ पे इंसर्ट होगा, राइट वाले पार्ट में। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7। ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ तो गलत हो गई ना, क्योंकि मैक्स हिप है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। बस यही चीज़ थी, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। 49 क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ अ ट्री इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रूट टू लीव पाथ इन इट। द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री ऑफ अ हाइट, आपको बताना है। हाइट कैसे डिफाइन करेंगे, पाथ की हाइट प्लस 1। तो बाइनरी ट्री में जो आपकी हाइट है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, 2h प्लस में 1 माइनस में 1। तो 2 की पावर 5 प्लस में 1 माइनस में 1 यानी कि 2 की पावर 6 माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1 दैट इज 63। ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ नोड, मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितनी हो जाएंगी, 6। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ये फॉर्मूला है भाई हाइट का, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको मैक्सिमम नंबर नोड निकालनी है बाइनरी ट्री में तो ये वाला फॉर्मूला आपका होता है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखो, while inserting the element of 71, 65, 84, 69, 67, 83 in an empty binary search tree in the sequence of the lowest level, आपको सीक्वेंस बताना है। तो क्या रहेगा, 71, फिर आपका आ जाएगा 65, फिर आ जाएगा आपका बाइनरी सर्च ट्री है तो समझ जाओ कि रूट से इधर वाले सारे छोटे आएंगे, इधर बड़े आएंगे। फिर है 69, फिर है आपका 67,
फिर है आपका 83। क्या बोल रहा है कि द ट्री इन द सीक्वेंस द एलिमेंट इन द लोवेस्ट लेवल पे क्या है भाई आपका 67। लोवेस्ट लेवल पे कौन है 67, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको निकालना था। आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी लगाने की भैया रूट, पहला ये रूट बना दिया, फिर जो लेफ्ट में आएगा वो सारा रूट से छोटा आएगा और राइट में सारा रूट से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे लोवेस्ट बताना था, तो लोवेस्ट में क्या है 67। ठीक है, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग एरे 89, 19, 50, 17, 12, 15, 2, 5, 7, 11, 6 और 900। मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज नीडेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ मैक्सिम। कितने कन्वर्जन लगेंगे आपको मैक्सिम में कन्वर्ट करने के लिए, वो यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आया आपका 89, फिर आया आपका 19, फिर आया आपका 50। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आया 17, फिर आया 12, फिर आया 15, फिर आया 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आया 5, 7, फिर आया 11, 6, फिर आया आपका 9 और फिर आया आपका 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो पहला इंटरचेंज क्या होगा, पहला इंटरचेंज होगा 100 और 15 का। तो फर्स्ट जो इंटरचेंज हुआ वो आपका क्या हुआ 100 और 15। तो 100 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 15 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड इंटरचेंज क्या होगा यहाँ पे, तो सेकेंड हुआ यहाँ पे 100 और 50 के बीच में, 100 और 50 के बीच में। तो 100 यहाँ पे आ गया, 50 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर थर्ड होगा आपका यहाँ पे 100 और 89, तो 89 आपका यहाँ आ जाएगा और 100 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने इंटरचेंज हुए भाई 3, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 5 हैज हाउ मेनी नोड्स। कितनी नोड्स होंगी भाई, बहुत बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता अब आपको आवाज़ अच्छे से क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, बट मैंने क्लास बना दी। आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे और दीपिका ने तो आज अल्टीमेट दे दिया था कि कोई क्लास नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ जो है नेट की क्लास आएगी, वो भी 1 घंटे की आएगी। ठीक है, तो बहुत बुरी तरीके से उन्होंने अल्टीमेट दे रखा था और इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, सुबह से वेट कर रही थी कि क्लास बनाऊँ, बट फाइनली अभी मैंने बना दी है। 52 क्वेश्चन देखो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 5 हाउ मेनी नोड्स। 5 में कितनी नोड होंगी, तो अगर हम बाइनरी ट्री में बात करें तो आपका क्या हो जाएगा 2t प्लस में 1 माइनस में 1, तो क्या हो जाएगा आपका 2 5 प्लस में 1 माइनस में 1, यानी कि 2 की पावर 6 माइनस 1, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 63। रूट नोड आपको 0 से अज्यूम करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भैया 63, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 63। इसी के साथ आई होप आपको आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी थे और काफ़ी जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे। मैक्सिफ का आपको फंडा समझ में आ गया होगा, स्टैक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैक्सिफ आपको समझ में आया होगा, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी, स्टैक समझ में आ गया होगा, लिंक लिस्ट समझ में आ गई होगी, क्यू समझ में आ गया होगा, एरे हमने किया है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ से की और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो आज सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, और वॉल्यूम अगर अच्छे से क्लियर नहीं आ रही तो भाई थोड़ा सा ध्यान करके समझ लेना, सुन लेना, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैं क्लास नहीं डालती तो बच्चे जो है मुझे आज गालियों पे गाली देते रहते, क्योंकि पहले बच्चे बोलने मैम आप बहुत घुमा रहे हो, मैं बहुत घुमा रहे हो, अब डेट आ गई है, अब ये कर दो, अब वो कर दो। तो फाइनली जो है मैंने आज जैसे तैसे क्लास डाल दी है। ठीक है, अब इसको समझना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी, तो भैया ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप इस पीडीएफ को ले सको और वहाँ से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही जो है हम अभी आगे आने वाली क्लासेस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
कल मिलेंगे बाकी के क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू भाई सभी को।